वक्त मुल्क की सूरत हाल ये है कि पटवारी जो हैं वो बहुत बुरी तरीके से उनका जो ग्राफ है वो नीचे आ रहा है डे बाय डे। आप देखें कि सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में PMLN का वजूद ही ख़त्म हो चुका है और पंजाब में लोग मुकम्मल तौर पर PMLN को नापसंद कर रहे हैं, PMLN की पॉलिसीज़ को नापसंद कर रहे हैं, PMLN की पॉलिटिक्स को नापसंद कर रहे हैं। जो तर्ज हुक्मरानी, वो डिक्टेटराना सोच PMLN अपनी सियासत में लेके आ रही है, उसको भी लोग नापसंद कर रहे हैं। जो पंजाब की आवाम का रेस्पॉन्स है, आज दिन तक PMLN एक सख्ते में है, एक परेशानी में है कि जी इस वक्त हो क्या रहा है, वो भी इस वक्त इलेक्शन के मोड में नहीं जा पा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वेलकम टू स्ट्रेट फॉरवर्ड विद अलहाज। तो इतना भली कार से प्रोग्राम में अज जो ॾींहुं यकीनन सियासत में हर कोई इंतखाबी निशान जो जिक्र कंदो नज़र आयो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ताईं ये ॻाल्हि बि चई छॾी कि मुस्लिम लीग नून जे दबाव में जेके आरोज़ आहिनि वो पीपल्स पार्टी जे उम्मीदवारनि खे तीर जो निशान कोन था ॾियनि। जेका अॼु स्टेटमेंट आहे उन जे मुताबिक़ 3 क़ौमी असैम्बली जा उम्मीदवार आहिनि, 4 पंजाब असैम्बली जा उम्मीदवार आहिनि, जंहिंखे इंतखाबी निशान सां महरूम करे छॾियो, उन्हनि खे आज़ादु उम्मीदवार ठाहे छॾियो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी इंतखाबी निशान ते तनक़ीद पियो करे। PTI सां असां ॾिठोसीं बैट जीअं खसियो वियो, PTI अॼु फ़ैसिलो कयो आहे कि सुप्रीम कोर्ट में वेंदा, इवन दो कि PTI लेवल प्लेइंग फील्ड में त केस वापसि वठी छॾियो, पर हाणे उन्हनि जे चेयरमैन जेके आहिनि अलाए आहिनि अॻूणा थी विया, चेंज थींदा रहंदा आहिनि, कॾहिं इमरान ख़ान कॾहिं गौर ख़ान। त गौर ख़ान साहब इंटरव्यू में चयो आहे त हो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू लाइ वेंदा हिन डिसीजन जी कि बल्ले जो निशान उन्हनि खे वापसि मिले। मां हैरान हिन ॻाल्हि ते थियुमि कि तव्हां अॼु जे ॾींहुं लेवल प्लेइंग फील्ड जो केस वापसि वरितो आहे कि तव्हांखे अदालतनि ते एतमाद न आहे, जंहिंमें लतीफ़ खोसा साहब जेका गुफ़्तगू कई आहे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सां, हुन ते बि काफ़ी तनक़ीद थी आहे कि ईअं गुफ़्तगू न थियणु घुरिजे हा। हेसि ताईं लतीफ़ खोसा साहब जी जेके स्टेटमेंट ही कि तव्हां लेवल प्लेइंग फील्ड ते छॾियो, फील्ड ही असां खां खसे वरिती आहे ऐं असांजी पार्टी खे तबाह करे छॾियो आहे। हेसि ताईं लतीफ़ खोसा चयो कि हिन फ़ैसिले सां जमहूरियत तबाह थी वेंदी, जंहिं ते यकीनन ऑनरेबल चीफ जस्टिस बि हुनखे रिमाइंड करायो कि तव्हां हिन महिल सुप्रीम कोर्ट में आहियो, तव्हां पंहिंजो लहजो ॾिसणु घुरिजे। पर छो जे करे PTI खे निशान अहिड़ा मिलिया आहिनि। PTI खे तव्हांखे ॿुधायां, वॉल क्लॉक अलॻि आहे, क्लॉक अलॻि आहे, घड़ियाल अलॻि आहे, क्रिकेट स्टम्प्स अलॻि आहिनि, विकेट अलॻि आहे। हिन में हिकिड़ी बकरी बि आहे, खुसा, बैंगन, जूता, ज़बान, हरी मिर्च, हैंड पंप, अनार, चारपाई। हाणे PTI खे अहिड़ा निशान मिलिया वीचारनि खे कि PTI वारा पाण पिया चवनि कि माण्हू सां खेलनि था कि तव्हांखे कहिड़ा निशान मिलिया आहिनि। ऐं अॼु असां ॾिठोसीं बिलावल साहब बि निशाननि जी ॻाल्हि कई ऐं यकीन न पियो अचे मूंखे जॾहिं मूं ॾिठो कि मरियम नवाज़ साहिबा ओकाड़ा जे जलसे में तकरीर कंदे महिल सॼो वक़्तु निशान ते ई ॻाल्हाईंदी रही, निशान जो ई नैरेटिव रिपीट कंदी रही। त अॼु जो ॾींहुं यकीनन निशान सां वॾो इंपॉर्टेंट आहे जेको इंतखाबी निशान आहे। ऐं जमात इस्लामी जे हाफ़िज़ नईम रहमान साहब त हेसि ताईं चई छॾियो कि अगरि PTI खां बैट वठियो अथव त हाणे नून लीग खां बि शेयर वठो, पीपल्स पार्टी खां बि तीर वठो। यकीनन पीपल्स पार्टी जे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि हिन स्टेटमेंट ओपनली ॾिनी आहे कि ईअं न थियणु घुरिजे आहे। ऐं जेतिरा बि सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट आहिनि, सभिनीनि जो इहो चवणु आहे कि एटलीस्ट इंतखाबी निशान PTI खे ज़रूरु मिले हा। ऐं इहा ॻाल्हि बि एतराफ़ कई आहे कि इहो एक्सपेक्टेड हुयो, इहो थियणो हुयो। हाणे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि निसार खोड़ो साहब, कंहिं तारुफ़ जा मोहताज न आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि। खोड़ो साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। साईं, ऐं असांखे कामरान मुर्तज़ा, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा। जो इस वक्त इंतखाबी निशानों की गुफ्तगू पूरी सियासत में हो रही है पाकिस्तान के, क्या आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं? तो इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़े हो चुके हैं कामरान साहब, और आज तीसरी बार करारदाद पेश की गई सेनेट में कि डिले किए जाए इलेक्शन को क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है, जो कि आपके लीडर का बयानिया है। तो सर अब डिले तो हो नहीं रहे हैं, मेरे ख्याल से अब मुकाबले की तैयारी की जाए। सेनेटर साहब। जनाब, लीडर का बयानिया जो ना, उसका वो एक हिस्सा तो आपने बताया, दूसरा हिस्सा नहीं बताया। दूसरा हिस्सा उसमें ये सारे हालात है, मगर इसके बावजूद जो है वो अगर इलेक्शन होंगे तो हम उसमें मुकाबला करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। ये उस बयानी का मुकम्मल जो हिस्सा है वो ये है। आप जो मेन जो आपका सवाल था वो इलेक्शन सिंबल के हवाले से था और 215 के हवाले से था। जी सर। और उसके लिए कोई पार्टी इलेक्शन न करवाया पहले
2021 से लेके 2024 तक दरमियान में जो एक दफा जो इलेक्शन जो है वो कागज बना के दिए और उसमें जारसाजी करे, तो फिर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस तो कानून में लिखा होगा ना। तो अगर कानून में लिखा होगा, वो कानून भी ऐसा कानून होगा जो उन्होंने खुद टैक्स बनाया था साहब, तो उस कानून पे अमल होना चाहिए या नहीं, इर्रिस्पेक्टिव के किसी पार्टी को सिंपल मिला या नहीं मिला। मतलब वो पार्टी अगर फर्ज कर दीजिए कि किसी और मुल्क में इस तरह से जालसाजी करती या जो है वो इलेक्शन जो है वो ना करवाती, उसको कानून में जाहिर करती और बाद में ये मामला पकड़ा जाता, तो उसमें पूरी की पूरी पार्टी की जो क़यादत थी वो मुस्तफ़ी होती या ना होती, और वो आइंदा इलेक्शन के लिए शायद आवाम का सामना करने के काबिल ना होते। ये तो हमारा प्यारा वतन है जिसमें जो है ना वो बजाय इसके कि कोई पार्टी जालसाजी करे और उसके बाद पकड़ी जाए और फिर उसके लिए जो है जज्बाती शुरू कर दी जाए, बावजूद इसके कि कानून में इसके कुछ और लिखा हो। राइट मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रोड्यूसर साहब से भी, कामरान साहब की आपकी लाइन दोबारा कनेक्ट कीजिए ताकि आपकी ऑडियो कुछ बेहतर हो सके। खोड़ो साहब, आज तो बिलावल साहब ने भी कह दिया कि आरओज के दबाव की वजह से नून लीग ने आरओज पर दबाव डाला है और उस दबाव की वजह से हमारे उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिला। सर मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ खोड़ो साहब कि अभी से नून लीग के दबाव के ऊपर अगर निशान ना मिले पीपल्स पार्टी को, तो फिर इलेक्शन में जब रिजल्ट आ रहा होगा, वोट गिने जा रहे होंगे, तब भी तो आरओज अपना दबाव इस्तेमाल करके सर इलेक्शन एक साइड पे कर देंगे और सिलेक्शन बना देंगे। नहीं, आप क्या चाहते हो कि इलेक्शन हो या ना हो? ऑफ कोर्स हो, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट, वोट को ताकत मिले सर। ठीक है सर, तो ये नवाज शरीफ से सवाल पूछो कि जब वो कहता था कि वोट की इज्जत करो, तो अब क्या हो रहा है? सर ये नवाज शरीफ आरओज को कंट्रोल कैसे कर रहा है सर? आरओज कौन है? ब्यूरोक्रेट्स जी, जुडिशरी तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तो उनको हुकूमत के थ्रू कर सकते हैं कंट्रोल। और सर जो अदालत में हुआ, एज ए लॉयर सर, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर लॉयर हैं, जो लेवल प्लेइंग फील्ड केस में गुफ्तगू हुई सर लतीफ खोसा की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, काफी लोग कह रहे हैं कि अदालत में ऐसी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन लतीफ खोसा ने साफ साफ कह दिया कि आप जमहूरियत तबाह कर रहे हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, जिसपे चीफ जस्टिस ने उनको तंबीह की कि आप एहसास करें कि आप कहां खड़े हैं, आप सीनियर वकील हैं, ये दुरुस्त तरीकेकार नहीं। तो आपकी नजर में जो हुआ अदालत में दुरुस्त हुआ सर? वकील साहब जज्बाती हो गए। ओके, अब वकील साहब जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस पर हमला, यानी उसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की। एक जो बंदा मिला है जो साफ साफ बातें करने की जुर्रत कर रहा है। जब उसने कहा कि तुम्हारा कसूर है इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करा के, तो उसमें कोर्ट का क्या कसूर? हर पार्टी पर नुक्ताचीनी होती है, यदि वो पार्टी में इलेक्शन नहीं कराते। अब अगर इलेक्शन कमीशन पावर करा रहा है कि इलेक्शन करो और 2 साल से कहता रहा है, और पीटीआई इलेक्शन नहीं कराती अपने पार्टी की, अपनी लीडरशिप को खोने या न खोने की वजह से, अगर वो पार्टी इलेक्शन खुद नहीं करा रही, तो फिर क्यों कोई सुप्रीम कोर्ट पूछेगी, क्यों कोई कौन पूछेगा? सर आज पीटीआई अपना का कसूर है, ये पीटीआई का अपना कसूर है। थोड़ा साहब एक मिनट सर, दूसरी बात यह है कि हमारे कैंडिडेट्स ने 12 तारीख को टिकट जमा करवाए। उन्होंने अगर नॉमिनेशन पेपर पे लिखा हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन और टिकट भी जाके जमा कराया है, तो आरओ इसको कर ही नहीं सकते। हमें सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कि हम कोर्ट में जाना पड़ेगा, नहीं तो आरओ कॉरिजेंटम भी इशू कर सकता है कि उनकी मतलब गलती हो गई, फला हो गई, और उनको टिकट जारी कर सकता है। अब आरओज ने किसी के कहने पे अगर किया है तो ज्यादती है। कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे सर? आज ही तो पता चला है ना भाई। जाएंगे, आज ही तो पता चला है ना। जाहिर है कैंडिडेट को जाना चाहिए। कोर्ट्स में जो हो रहा है सर, जिस तरह पीटीआई से बल्ले का निशान लिया गया, लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़े हो चुका है सर। सर जी, मैं माफी चाहता हूं, किसी मफरूजे पर बात करने से मैं माजरत कर रहा हूं। अपना निशान लूज करना ये कोर्ट और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में था।
और इलेक्शन कमीशन के बीच में था। अब कोर्ट पर भी ट्रस्ट नहीं करो तो किस पे ट्रस्ट करोगे? हमने ट्रस्ट नहीं किया हुआ। जो भी गलत फैसले हुए फिर भी कहते हैं हमें अदालत का वो क्या है, एहतराम है। एहतराम, तो एहतराम का मतलब क्या है कि यहाँ जो वो कहेगी वो ठीक है। इसलिए हमने रिवीजन भी डाली है। अब कानून में रिवीजन भी डाली हुई है कि यहाँ रिवाइज करवाओ। ये तो मौकल की बात है ना कि वो खुद जाता है कोर्ट में या नहीं जाता। इमरान खान साहब हमें नहीं कसूरवार कह सकता कि जी उनको बैट छीन दिया गया। बाकायदा इतना बहस हुआ, सब कुछ हुआ। अपने वकील साहब अगर उनको अच्छी तरह से जवाब नहीं दे सकते तो हमारा क्या कसूर? उनकी अपनी नालायकी है सर। ये मैं नालायकी का लफ्ज क्यों करूं? मैंने कहा उनका कसूर, मैं उनको नालायक क्यों कहूं? वो तो खुद अपने अंदर समझे ना। सर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पीटीआई ने आज लेवल प्लेइंग फील्ड में खोसा साहब ने अपनी दरखास्त वापस ले ली कि अब हम नहीं परसू करेंगे केस, और फिर गौहर खान कहते हैं कि हम रिव्यू में जाएंगे बल्ले के फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। तो अजीब सी बात नहीं लग रही सर? अभी मैंने भी तो यही कहा ना सर। हाँ ओके, अभी मैंने भी यही कहा कि वो रिव्यू हमने खोली है। पहले नहीं होता था रिव्यू, अब हो सकता है रिव्यू, जा सकते हैं रिव्यू में। खोड़ा साहब देखो ना, बात सुनो, या तो वो खामखा एक पंगा बना रहे हैं। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से तलवार छिप जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तीर अपना लें, उसको मशहूर करें तो वो भी कर लेते। अगर बैट नहीं मिली तो बॉल ले लेते। ठीक सर। सर बैट नहीं मिली तो बॉल ले लेते। हमने भी तो अपना तीर ले लिया था ना। हमने इनकार तो नहीं किया, हमें चॉइस की कि कौन सा बैलेट, कौन सा निशान चाहिए। हमने सोच विचार करके हमने तीर लगा दिया। खोड़ा साहब चलाए जा रहे हैं सर सेनेट में 3 बार करारदादें पेश की जा चुकी हैं इलेक्शंस को डिले करने के लिए। आज शर्जील मेमन साहब ने भी कहा कि पीटीआई और नून लीग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। किसने कहा है? ये किसने कहा है? शर्जील मेमन साहब ने सर। देखो ना, उनको पता है कि सेनेट में रेजोल्यूशन जमा कराने से इलेक्शन को कुछ नहीं होगा। ठीक, उसके पास करने के भी कुछ नहीं होता। सेनेट का कोई काम ही नहीं है इलेक्शन कराने का और न कराने का। ये हुकूमत की बात है। ये हुकूमत की बात है कि वो कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते। ये इलेक्शन कमीशन की बात है कि वो इलेक्शन उसी दिन पे कराएंगे या नहीं कराएंगे। ये कोर्ट की बात है कि जी उस तारीख को जब उसने गारंटियां दी थी कि हम कराएंगे इलेक्शन, तो इनका काम है। सेनेट का कोई किरदार नहीं। आप खामखा रेजोल्यूशन पेश करके और हेडलाइन बनाने की कोशिश करते हैं। खोड़ो साहब, आपने अपनी लाइफ में पहला इलेक्शन कब देखा था सर? मैंने अपनी इलेक्शन 70 की भी देखी और 88 की भी देखी। आज क्या देख रहे हैं, इलेक्शन या कुछ और सर? और मतलब हालात बेहतर हुए हैं, बदतर हुए हैं सर? मुझे इलेक्शन चाहिए, पाकिस्तान को इलेक्शन चाहिए, अवाम को अपना मुल्क वापस चाहिए। मुल्क अवाम से किसने छीना सर? इस वक्त तो ऐसी लगता है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने छीना हुआ है। मैं इलेक्शन चाहता हूं ना, और क्या चाहता हूं? हाँ, मैं इलेक्शन चाहता हूं, अवाम इलेक्शन चाहती है। डेट आ चुकी है। आप दूसरों का नाम लो ना बाबा, जो कह रहे हैं कि जी कभी सर्दी पड़ती है, कभी अमन अमान का खतरा हो जाता है। आप उनसे पूछें, उनकी स्टेटमेंट भी इलेक्शन को कुछ नहीं कर सकती। किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटमेंट पर उसकी मर्जी पर इलेक्शन हो, ऐसी मर्जी पर इलेक्शन न हो, ये नहीं हो सकता। ये मुल्क का इलेक्शन है, अवाम का इलेक्शन है। सर, जो पंजाब में नून लीग वाले कह रहे हैं कि बिलावल से गुजारिश है कि लाहौर को कराची जैसा ना बनाए, उन्हें आप क्या जवाब देंगे? वो कराची वालों से पूछें कि हमें बार बार क्यों एतमाद का वोट देते हैं। वो सिंध वालों से पूछें कि हमें क्यों बार बार एतमाद का वोट देते हैं। हार तो मुस्लिम लीग नून भी गई थी, PMLN भी हार गई थी 2018 में। इतना बड़ा कुछ करके, इतना बड़ा करके लाहौर में फिर भी तो हार गई थी ना। सर, इलेक्शन कमीशन के सिंध के कमिश्नर ने कहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को वार्निंग दी है कि आप सियासी कैंपेन ना चलाएं, और इशारा मुर्जा वहाब की तरफ था सर। मैं तो किसी लोकल गवर्नमेंट का कोई नहीं हूं। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी सर लोकल गवर्नमेंट की मशीनरी और लोगों को इस्तेमाल कर रही है? भाई क्यों दबा करी? वो अपने घर में बैठे हुए हैं। राइट।
सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करना जायज नहीं है तो ठीक है, लेकिन कैंपेन में क्या मतलब है? किसी की चाय के दावत पे नहीं जाओगे? वो कैंपेन होती है तकरीरें करना और ये करना। क्या मेयर के घर पे सर चाय की दावत पे कैंपेन हो सकती है? मेयर को तुम पाबंद नहीं कर सकते हो बाबा। दादा कानून कहता है ना नहीं करे सर। लोगों का लोग उससे मिलते हैं, लोगों को मिलना चाहिए, अपने जो शिकायत है उन तक पहुंचाने के लिए चाय पे नहीं जा सकते क्या? लेकिन कॉर्नर मीटिंग उनके घर पे नहीं हो सकती सर। हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन अगर फर्ज करो मोहल्ले के सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। सर क्या आखिरी सवाल खोड़ो साहब, क्या होगा इन आने वाले इलेक्शन में? पीपल्स पार्टी कहां से जीतेगी सर? अब ये तो अवाम के हाथ में, मेरा अवाम के साथ सौदा हुआ है, मैं अवाम के साथ एतमाद रखता हूं, मैं अवाम को रुजू करता हूं, ये अवाम के ऊपर मैं इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। थैंक यू सो वेरी मच खोड़ो साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। तव्हां जी वॾी महिरबानी। क़िबला यकीनन तव्हां रियलिस्टिक तबसरा कंदा आहियो ऐं मफ़रूज़नि ते ॻाल्हि न कंदा आहियो, पर तव्हांखे अवाम जे वोट ते वॾो एतमाद आहे ऐं असांखे बि एतमाद आहे। अलाह साईं वोट खे इज़त ॾेवराए, ताक़त ॾेवराए हुकूमत ठाहिण जी। ब्रेक वठो। मरियम नवाज़ साहिबा अॼु उकाड़ा में वॾो पावर शो कयो। मरियम नवाज़ साहिबा जी स्टेटमेंट्स तव्हां ॿुधियूं। असां तव्हांखे इहो ॿुधाइणु चाहींदुमि कि इहा ख़बर बि हले पई कि हमज़ा शहबाज़ साहिब जो जेको ग्रुप हुयो उन्हनि खे टिकटूं न मिलियूं आहिनि ऐं मरियम नवाज़ साहिबा जेके ग्रुप आहे उन्हनि खे टिकटूं मिली वियूं आहिनि। त यकीनन मरियम साहिबा हिन महिल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आहे नून लीग में। लेकिन जेका स्टेटमेंट हुननि ॾिनियूं आहिनि एहतिसाब जे हवाले सां, इहो बि चयो आहे कि एहतिसाब अलाह साईं थो वठे, असां कोन था वठूं, अलाह जी कुदरत आहे। जेके जज जेको इस्तीफ़ो ॾियनि था वञनि ऐं नून लीग के खिलाफ फैसला ॾिना है। डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ उस वक्त मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है उस्मा कारदार साहिबा। उस्मा साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। इससे पहले कि मैं मरियम नवाज़ साहिबा की तकरीर पे आपसे सवाल पूछूं, आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। वो कहते हैं कि अगर नून लीग का बस चले तो वो इस चीज़ का भी क्रेडिट ले लें कि पाकिस्तान आज़ाद भी नून लीग ने कराया। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे सर इस पे आप मैडम? देखिए, जब फ्रस्ट्रेशन हद से ज्यादा तला बढ़ जाती है ना तो फिर इसी टाइप के कमेंट्स रह जाते हैं आपको प्रेस टॉक में करने के लिए। भाई आप सीधे सीधे मैदान में जाके तो मुकाबला करें डट के। आप कहते हैं कि जी हम बड़ी 30 मार खान है, कराची सिंध फतह करने के बाद हम लाहौर फतह करने आए हैं, तो फिर आप ये इस तरह की बातें करने से तो आपको कुछ नहीं हासिल होगा ना। आप इसके अलावा कि ये फ्रस्ट्रेशन शो हो रही है और कुछ भी नहीं है अगर आप मुझसे पूछें तो बिलावल साहब ने भी ऐसा ही कुछ जुमला कहा है मैडम। वो कहते हैं कि आरोज के ऊपर नून लीग का दबाव है इसलिए हमारे उम्मीदवारों को तीर का निशान नहीं मिला। मैंने कहा अगर आरोज के ऊपर नून लीग की चल रही है फिर तो सारी गेम सेट होगी। बस ये इस तरह की बातें करके ना ये वैसे ही बता रहे हैं लोगों को कि हम टोटली जो है ना वो शिकस्त खुर्दा हैं। तो अपनी शिकस्त को पहले ये मान रहे हैं इसलिए कि उनको पता है कि अवाम का जो मैंडेट है वो इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए है और वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम के लाडले हैं। तो उनके सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। वो बेचारे अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना के बैठे हुए थे। तो इस तरह की बातें जो हैं, और देखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी हमें निशान नहीं दिया दे रहे या कुछ नहीं कर रहे, तो आप जाएं अदालतों में जाएं, अदालतें खुली हैं, सब वहां से रिलीफ ले रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके पेपर्स पहले जो थे कैंसिल हुए थे और उसके बाद वो अदालतों में एपीलेट कोर्ट्स में गए हैं और सब इस वक्त इलेक्शन के मैदान में आए हुए हैं। तो अभी भी ये जाएं और अदालत से रिलीफ ले लें। कोई ना कोई देखे ना इन्होंने टेक्निकल गलती की होगी जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। वो मैं कमल दिलशाद को सुन रही थी वो टीवी पे, इन्होंने अपना पता नहीं या तो पार्टी का निशान नहीं दिखाया होगा, लेटर नहीं दिखाया होगा, कोई ना कोई तो टेक्निकल हिच होगी जिसकी वजह से ये हुआ है। ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा हुआ बुरा हुआ ये तो बताएं, अच्छा हुआ बुरा हुआ? किस चीज का निशान जो गया बल्ले का पीटीआई से, आपको खुशी हुई अफसोस हुआ? देखिए मेरी बात सुने, हम एक सियासी जमात हैं, हम इनकी तरह नहीं है। जब हमें डी-सीट किया था ना इलेक्शन कमीशन ने, इन्होंने मिठाइयां बांटी थी, इन्होंने कसीदे पढ़े थे, इन्होंने जनाब भंगड़े डाले थे। हम इनकी तरह नहीं है। हम सिर्फ कहते हैं कि जो भी फैसला आए वो आईन और कानून के मुताबिक हो
और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि चीफ जस्टिस, ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने सारी प्रोसीडिंग 24 करोड़ अवाम ने देखी। अगर उन्होंने कोई ढका छुपा या सियासी फैसला देना होता तो वो बंद कमरे में दे देते, या फिर उन्होंने क्यों सबके सामने दिया, ताकि पता चले कि एक आइन और कानून के मुताबिक एक फैसला हो रहा है। तो अगर तो आप समझते हैं कि आइन सबसे बालातर है, कानून सबसे बालातर है, फिर आप अपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लें। और अगर आपने जो है अपने मनपसंद फैसला ना हो और तबर्री भेजने हैं तो फिर उसका आप मुतनाज़ा ही आपने बनाना है, जो कि वो बना रहे हैं बैठे। यकीनन इलेक्शन होने से पहले मुतनाज़े हो चुके हैं। मैडम मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, मैं ज्वाइन किया है फैफिन के साबिक सरबराह हैं सरवर बारी साहब। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फैफिन एक ऐसी तंजीम है जिसका काम ही है कि वो ये देखे, जायजा ले कि क्या जमहूरियत नाम की है या हकीकत में एक्चुअली वोट की ताकत से आई है। बारी साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। मेरा सर पहला सवाल आपसे यही होगा बारी साहब, आपकी नज़र में जो हो रहा है अदालतों में, जिस तरह इंतखाबी निशानात बल्ला लेके पीटीआई को बकरी, खुस्सा, बैंगन, जूता, जबान, हरी मिर्च, हैंडपंप, अनार, चारपाई, वॉल क्लॉक अलग है, क्लॉक अलग है, घड़ियाल अलग है, क्रिकेट स्टंप्स अलग हैं, विकेट अलग है, ये जो हो रहा है सर क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन की निशानी है? बारी साहब देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो 2023 के इंतखाबात थे वो 2024 में चले गए। जो 14 मई को होने थे वो नहीं हो पाए। 90 दिन में असेंबली की जो रेजोल्यूशन के बाद 90 दिन में होने थे वो नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया, इलेक्शन कमीशन फ्रीक बन गया। और ये जो अभी मामलात हैं कि बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन एएनपी को कहा कि आपके इलेक्शन नहीं हुए तो क्या हो गया, आप मई में इलेक्शन करवा लें और 50,000 जुर्माना देकर आप बल्ले अपना निशान लें और इलेक्शन लड़ें। तो पाकिस्तान में ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और जिस तरह जो है सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग की है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से, तो साफ नजर आता है, उसको रिप्ले करके देख लें। जिस तरह जो पीटीआई के वकला हैं उनको तो बोलने नहीं दिया जाता था, एक जुमला मुकम्मल नहीं करने की इजाजत थी। और लेकिन जो ईसीपी के वकील हैं वो बोलते रहे, उनको पूरा मौका दिया गया। तो खुल्लम खुल्ला रोशन में सुप्रीम कोर्ट ने के ऊपर जो तनकीद हो रही है वो उसी वजह से हो रही है। तो मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर तो बिल्कुल नहीं हो रहे। यानी इलेक्शन से पहले इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके बारी साहब? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन, मैं तो बहुत हफ्तों से कह रहा हूँ कि इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके हैं। और ये पहले इलेक्शन है जो ना फ्री है ना फेयर है, अलबत्ता बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हर चीज बहुत शफाफ तरीके से जो भी गलत किया जा रहा है वो किया जा रहा है। राइट सर, यकीनन सर हमारे साथ रहिएगा। उस्मा साहिबा, एक और खबर आ जाए जिस पे आपका कमेंट लेना बहुत जरूरी है। शर्जील मेमन साहब कहते हैं नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। क्या वाकई नून लीग भाग रही है और क़यादत जेल जाकर फिर से डील करके बाहर जाती रहती है, तो इसीलिए वो इस वक्त इलेक्शन से भाग रही है? शर्जील मेमन साहब का कहना है। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड उस्मा साहिबा? देखें, जो इस वक्त रो पीट रहे हैं ना, और उनसे पूछे, मेरे ख्याल में वो ये रोज जरदारी साहब जाके तो सेनेट में बैठ जाते हैं, कभी संजरानी साहब से मुलाकातें कर रहे होते हैं, तो ये उसके बाद कोई रेजोल्यूशन आ जाती है। तो भागने वाले हम नहीं है, भागने वाले तो कोई और लोग हैं। ठीक है, एक तो उस पर अपने गिरबान में जरा झांक के देखें। दूसरे बिलाल साहब कह रहे थे कि मुतनाज़े हो गए, मुतनाज़े हो गए। बिलावल मैडम, आपने बिलाल कह दिया। अच्छा सॉरी, ये अभी बिलावल साहब बैठे हुए थे नहीं, जिन्होंने आपके मेरे साथ बैठे हुए हैं सरवर बारी साहब हैं, साबिक सरबराह हैं फैफिन के। अच्छा, सरवर बारी साहब से जरा ये पूछें कि जब 2019 में सेनेट के इलेक्शन में नून लीग से निशान ले लिया गया था और इनके सारे कहा था जी आपके सेनेटर आजाद लड़ेंगे, और बल्कि यहाँ भी कहा गया था कि नवाज शरीफ चेयरमैन भी नहीं रहे हैं पार्टी के, और वो किसी को टिकट भी नहीं दे सकते हैं, वो भी उनके फैसले सारे कैंसिल हो गए थे। तो तब तो बड़ा जनाब उस वक्त मामला बहुत ठीक था, सब बड़े खुश थे और किसी ने कोई बात नहीं की। तो अब क्यों इतना ये मुतनाज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? एक पीपल्स पार्टी को भी तलवार की जगह एक दफा वो तीर जब मिला था, वो उन्होंने भी कोरोना पिटला नहीं डाला था। ये मुझे समझ नहीं आती है कि आप देखें कि 2020 से इनको इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आप अपनी इंट्रा पार्टी करा लें, वो
इंडिपेंडेंट इदारा है और उनका काम है रेगुलेट करना। लेकिन ANP को 50,000 जुर्माना करके ये कहना कि मई में आप करा लें? नहीं देखिए, वो ANP जो है उन्होंने तो एक ही वो अभी रिसेंटली उनका तो केस है ना, इनका तो 2020 से चला आ रहा है। चार दफा इनको मौका दिया गया कि ये जाके कराएं। चले आपका सवाल सरवर बारी साहब की तरफ। सरवर बारी साहब, अगर आपने सवाल सुना है तो आपने 2018 वाले इलेक्शंस को क्यों नहीं मुतनाज़ कहा था जब नून लीग के साथ जुल्म हो रहा था? नहीं, उससे पहले सेनेट में जब हमारा गया था, ये है कि सेनेट में जब हमारा निशान चला गया 2019 में हमने कुछ नहीं कहा था। तो पहली बात तो ये है कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है और जो अभी जो सूरत हाल है वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ। आज HRCP ने भी कहा है, डॉन का एडिटोरियल पढ़िए, एक्सप्रेस ट्रिब्यून का एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज का एडिटोरियल पढ़िए, जो टीवी के ऊपर चंद हफ्ते पहले जो मुबसरीन थे, जो कालम निगार थे, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बात नहीं कर रहे थे जो अभी कह रहे हैं। ये जो सिंबल छीना गया है, इलेक्टोरल सिंबल, ये सिर्फ PTI का मसला नहीं है, ये उसके वोटर्स का मसला, ये पाकिस्तान के वोटर्स का मामला है कि उनको उनके हक से जो है महरूम किया गया है। पाकिस्तान में 70% जो आबादी अनपढ़ है, खास तौर पर खवातीन की बहुत बड़ी अक्सरियत हमारे यहाँ अनपढ़ है, जो पढ़ नहीं सकती, उनके लिए निशान का होना जरूरी था। तो बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने जो उनका अपना एक स्ट्रेटेजिक गोल है कि पाकिस्तान में टर्न आउट बढ़ना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया के चंद उन ममालिक में शामिल है जहाँ टर्न आउट बड़ा लो है। तो इलेक्शन कमीशन ने ये केस लड़कर बुनियादी तौर पर अपने ही तय किए हुए अहदाफ की खिलाफ वर्जी की है, अपने स्ट्रेटेजिक प्लान की खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी की है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पाकिस्तान के आइन के बिल्कुल मुतजाद जाता है। यकीनन उस्मा साहिबा, एक बड़ी अजीब सी बात है, एक्ट 2017 जो है, इलेक्शन एक्ट 2017 जो है, वो क्या आइन का हिस्सा नहीं है? इनसे पूछे जरा, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है? और ये इंटर पार्टी जो इलेक्शंस हैं, ये बिल्कुल इनको रेगुलेट करना जो है ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मुझे समझ नहीं आती कि इतना वावेला इन्होंने क्यों मचाया हुआ है। अच्छा उस्मा साहिबा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज इस पे आइए। बिलावल साहब तो मुझे लाहौर में बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं, शहबाज शरीफ कराची आने का अभी तक प्लान ही नहीं बना रहे। नहीं, बात सुने, इन्होंने सिंध में क्या तीर मारा है जो इन्होंने आके पंजाब में अब कोई किला फतह करने आ गए? ऐसा तीर तो मारा है कि 15 साल से कोई इन्हें हिला नहीं पाया। मैडम देखे, मेरी बात सुने, इन्होंने वहां पे कराची वाले लोग जो हैं अभी तक बूंद बूंद पानी को तरसते, वो अब जो उनको वो मंगवाने पड़ते हैं वहां पे टैंकर अपना पानी भरवाने के लिए। कचरे से भरा हुआ है कराची, कोई सड़कों का बुरा हाल है वहां पे, इसीलिए शहबाज शरीफ नहीं आ रहे। अच्छा नहीं, देखें, नवाज शरीफ साहब के जमाने में अमन आया था कराची में, आपको पता नहीं इस चीज का? माय क्वेश्चन, आप मेरे सवाल से आप इधर उधर जा रही हैं। मैंने पूछा बिलावल साहब जिस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर में, बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब भी तो NA 242 से लड़ रहे हैं कराची में, आ ही नहीं रहे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब किधर लड़ रहे हैं? NA 242 मैडम, शहबाज नहीं, बैक ऑफ कर लिया उन्होंने, प्लान चेंज हो गया होगा उनका, फिर वो नहीं लड़ रहे। लेकिन देखा जाए मैडम, तो पीपल्स पार्टी जितनी इस वक्त पंजाब में मेहनत कर रही है, नून लीग की कैंपेन मुझे सिंध में नजर नहीं आ रही, इग्नोर किया जा रहा है फिर से सिंध को। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अभी 17 तारीख से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पूरे पाकिस्तान में अपने जलसे करने जा रहे हैं, पूरा शेड्यूल उनका बन गया है। कराची तो हमारा पाकिस्तान का दिल है, ये कैसे हो सकता है? कराची में तो बिल्कुल देखें, ये फिर आपने क्यों कराची तक मोटरवे नहीं बनाया, सिर्फ अपने शहरों तक मोटरवे बनाया? नहीं, देखे ना, पूरा आप मुझे ये बताएं कि 22 मोटरवेज बनी है पाकिस्तान में, सारी की सारी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के टाइम में बनी है, एक भी किसी और टाइम में नहीं बनी। और एक भी आपने सिंध में नहीं बनाई ना, आपने बस सखर तक आया, मुल्तान से और फिर खत्म। नहीं, हाँ, तो मेरी बात सुने, सखर से लेके तो जो हैदराबाद तक इनको नहीं तकलीफ गवारा हो सकती थी जब फेडरल गवर्नमेंट में आए थे कि वो कम से कम मुकम्मल ही करवा दें वहां पे। इनसे तो ये एक चीज नहीं मुकम्मल हुई। जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आपके, सारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बनाए, एक किसी और ने नहीं बनाया। आप फिर आप ग्रीन लाइन देख लें वहां पे, फिर आप देखें कि वहां पे खरकोल भी उनके जमाने में स्टार्ट हुआ था। फिर आप देखें कि जिस तरीके से उन्होंने पूरे पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म की, इनका दौर खत्म हुआ था 2008 से 13 तक, तो 18 घंटे लोड शेडिंग हो रही थी।
जब मियां नवाज शरीफ गए हैं तो उस वक्त खत्म हो गई थी 12,000 मेगावाट जो बिजली है वो ग्रिड में डाली थी। तो ये इन्होंने इनके जमाने में इन्फ्लेशन देखें कितनी 30% थी, मियां साहब के जमाने में 4% इन्फ्लेशन थी। तो ये सारी बातें जो है लोगों को याद हैं। हमजा शहबाज के ग्रुप को टिकट क्यों नहीं मिला मैडम? किसको नहीं मिला? सब ने आज की खबर है, आज काफी जगह पब्लिश हुई भी है कि हमजा शहबाज ग्रुप को टिकट नहीं मिला। नाम जो बताए गए हैं ख्वाजा अहमद एहसान, बाव अख्तर अली, वहीद आलम खान, तारिक शामिल है उन लोगों में जो हमजा शहबाज के हामियों में से। नहीं देखिए मेरी बात सुने, देखें जो पार्लिमानी बोर्ड की जो मीटिंग्स हुई हैं, अब फैक्चुअल बात करें, उसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज, मरियम साहिबा, तमाम लीडरशिप मौजूद थी और सबकी बात सुनी गई है। एक एक हल्के से 10-10, 12-12 लोगों ने अप्लाई किया था। अब टिकट तो एक ही को मिलना है ना, अब 12 लोगों को तो नहीं टिकट मिल सकता है। लिस्ट बड़ी है मेरे पास नामों की, उन नामों के अंदर चौधरी शहबाज, माजिद जहूर, सैयद तौसीफ शाह, रमजान सिद्दीक भट्टी, अख्तर हुसैन, हशमत अली शाह, इमरान अली गुराया। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। सारी पार्टी ने मिल के मुश्तरका, और आखिर जो हद से आखिर होता है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होता है, और फिर सारे लोग जो हैं वो उनकी बात मानते हैं क्योंकि वो सबको इज्जत देते हैं। जब आप सबको इज्जत दें जाती तौर पे, बस दानियाल अजीज ने बात नहीं मानी, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ना शुरू हो गए जी। दानियाल अजीज ने बात नहीं मानी, वो आजाद उम्मीदवार बन गए। अब देखिए बात सारी ये कि तलाल चौधरी जो था उसने बात मान ली, वो आजाद उम्मीदवार नहीं लड़ रहे, वो सेनेटर बनेंगे। नहीं, हाँ तो बात फिर देखे ना, अगर पार्टी के लिए आप थोड़ी कुर्बानी देते हैं तो पार्टी उसको एक्नॉलेज करती है, पार्टी आपको किसी और तरीके से अकोमोडेट कर लेती है। दानियाल को भी चाहिए था थोड़ा इंतजार कर लेते। राइट मैडम। सरवर बारी साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आपको देख के मुझे लग रहा है कि आपने अपनी जिंदगी में को बहुत सारे इलेक्शंस देखे हैं। पहला सवाल यही होगा, आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आपने पहला इलेक्शन अपनी जिंदगी में कब देखा था और उस वक्त से आज तक के हालात में कितनी तब्दीली रूनुमा हो चुकी है सर? देखिए 1988 से लेकर अब तक हमने तकरीबन तमाम इलेक्शन जो है किसी न किसी हवाले से हमने या उसके ऊपर तहकीक की है या उसको ऑब्जर्व किया है। और मैं वसूख के साथ कह सकता हूं कि जो लेवल और स्कोप इस इलेक्शन में धांधली का है वो माजी में कभी नहीं हुआ। हमें पता है कि 1988 में आईजेआई बनाई गई, आईएसआई की मदद से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, आज तक वो लिस्ट पड़ी है कि आईजेआई के लीडरान को किस कदर रकम दी गई, हर एक का नाम है, उसके आगे उसकी रकम लिखी हुई है कितनी है। उसमें ये सारे लोग शामिल हैं जो पीडीएम में हैं सवाए पीपल्स पार्टी के। और उसके बाद 90 में आप देखें कि बेनजीर को निकाल कर दोबारा इलेक्शन कराए गए और फिर आईजेआई के पीछे आईएसआई खड़ी थी। तो ये जो मामला है ये मुसलसल चलता आ रहा है। लेकिन ये जो लेवल है, जो लेवल ऑफ रिगिंग है, लेवल ऑफ मैनिपुलेशन है, और हर जो स्टेज है इलेक्शन की उसके ऊपर जिस तरह डटाई के साथ आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही है, इस तरह इस लेवल पर कभी माजी में पहले नहीं हुआ। तो इसलिए कौम पूरी चीख उठी है, लोग शोर मचा रहे हैं, मीडिया शोर मचा रहा है, जो थिंक टैंक्स हैं वो एतराज कर रहे हैं। कोई मैं अकेला नहीं हूँ। हम लोग तो शुरू से कह रहे थे जिस डगर पे चल रहे हैं जो अंजाम है यही होना है। और ऐसे इलेक्शन के बाद देखा गया है माजी में भी कभी जो है वो फिर स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमी पर उसका बहुत बुरा असर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कितना वोटर टर्नआउट देख रहे हैं आप वैसे आपके अंदाजे के मुताबिक सरवर साहब? पिछली बार तो अच्छा था। 2013 और 18 में पाकिस्तान में 1970 के बाद रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ था, यानी कि 50% को क्रॉस किया था हमने। yes. और लेकिन जिस तरह अभी कोशिशें की जा रही हैं इसका दोनों हवालों से असर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2-3 दिनों से गुस्सा बहुत है। अगर आप सोशल मीडिया को स्कैन करें, एनालाइज करें तो आपको नजर आएगा कि पहले गुस्सा और शिद्दत नहीं थी। तो अगर इसी गुस्से को चैनलाइज करने में पीटीआई कामयाब हो जाती है तो टर्नआउट ज्यादा हो सकता है। अगर वो फेल होती है
उसके ऊपर पाबंदियां रहती हैं, सोशल मीडिया पे पाबंदियां लग जाती हैं, तो यकीनन उसका असर पड़ेगा, मायूसी फैलेगी। अगर मायूसी फैलती है तो लोग फिर वोट डालने के लिए बाहर नहीं निकलते। बहुत बहुत शुक्रिया सरवर बारी साहब, उस्मा कारदार साहिबा, आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार, मशकूर आपकी कीमती वक्त के लिए। ऐं जीअं बारी साहब तव्हांखे सम्झाए छॾियो आहे, 1988 खां उहो इलेक्शन्स खे मॉनिटर कंदा आया आहिनि ऐं अॼु उहे स्टेटमेंट था ॾियनि कि हाणे जेको अचण वारो इलेक्शन आहे हिन में जेतिरी करप्शन, प्री पोल मैनिपुलेशन, प्री पोल मनूवरिंग, प्री पोल रिगिंग थिए पई, यकीनन इन सां वाज़े थो थी वञे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कोन थींदा। इन सां वाज़े थो थी वञे कि हिन महिल जेको वोटर आहे उहो सोचे थो कि वोट ॾियां न ॾियां ऐं ॾियां कंहिंखे ॾियां, ऐं उहा कंफ्यूजन जेका वोटर में आहे उहो अफेक्ट कंदी वोटर टर्न आउट खे। ऐं वोटर टर्न आउट घटि थियो, पुठियां इलेक्शन में 50% खां मथे वियो वोटर टर्न आउट, जंहिंजे करे पुठियां इलेक्शन खे माण्हू सुठो पिया चवनि कि वोटर त घटि में घटि घरां निकिता। अहिड़ा माण्हू त निकिता जंहिं लाइफ में पहिरें दफ़े वोट ॾिनो, पर छा उहो माण्हू वरी निकिरंदा? छा जेको माहौल हुननि खे प्रोवाइड पियो कयो वञे, छा हुननि जो कॉन्फिडेंस बहाल थींदो कि वोट जी ताक़त आहे जंहिंसां हुकूमत ठहंदी या न? मूंखे इजाज़त ॾियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।